हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसपी क्लासेस। आज के हम इस वीडियो में कुछ मिक्सअप क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जैसे रीजनिंग के भी हैं, मैथ्स के भी हैं और करंट अफेयर से भी हैं, हिंदी से भी हैं, जीएस से भी हैं। तो ठीक है, काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है आपके लिए वीडियो। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कि टिहरी बांध किस नदी पर बना है। तो जो टिहरी बांध है ये किस नदी पर बना हुआ है, तो ये भागीरथी नदी पर बना हुआ है टिहरी बांध। ठीक है, और क्वेश्चन आता है कि जो टिहरी बांध है वो किन दो नदियों के संगम पर बना है। तो एक तो नदी हो गई भागीरथी और दूसरी नदी हो गई भीलांगना। भीलांगना, भागीरथी प्लस भीलांगना, इन दोनों नदियों के संगम पर टिहरी बांध बना है। और स्टेट अगर हम देखें कि इस स्टेट में है तो उत्तराखंड में है। ठीक है, उत्तराखंड में है। ठीक है, कोयना सागर बांध जो है वो कोयना नदी पर है। और चंबल नदी पर दो हैं, एक तो कौन सा, एक तो गांधी सागर बांध भी, वो भी चंबल नदी पर है। दूसरा है राणा प्रताप सागर बांध, ये भी जो है चंबल नदी पर है। दोनों ही चंबल नदी पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि उत्तर प्रदेश में माता टीला डैम किस नदी पर है। तो जो माता टीला डैम है वो बेतवा नदी पर है। तो ऑप्शन डी हमारा जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अमरकंटक की पहाड़ियों से। अमरकंटक की पहाड़ियों से सोन नदी का उद्गम होता है। ठीक है, और ये जो नदियाँ हैं ये किसकी हैं? ये यमुना की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर है। राणा प्रताप जो है वो हमारा पड़ता है चंबल नदी पर, और गांधी सागर बांध भी चंबल नदी पर पड़ता है। व्यास का जो प्राचीन नाम है वो है विपाशा। ठीक है, विपाशा। झेलम का जो प्राचीन नाम है वो है वितस्ता। वितस्ता का युद्ध भी हुआ था। ठीक है, गंगा जो है वो भागीरथी और अलकनंदा, इन दोनों के संगम से जो है गंगा का निर्माण होता है। गंगा की जो लंबाई है वो 2525 किलोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मेट्टूर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर है। जो मेट्टूर बांध है वो हमारा कहाँ पड़ता है? कावेरी नदी पर। और कावेरी नदी पर कौन सा पड़ता है? कल्लनाई बांध। ठीक है, कल्लनाई बांध वो भी हमारा कावेरी नदी पर पड़ता है, प्लस मेट्टूर बांध वो भी जो है कावेरी नदी पर पड़ता है। मेट्टूर बांध का अगर स्टेट देखें तो वो है तमिलनाडु में है। ठीक है, पेरियार नदी पर कौन सा है? इडुक्की सागर बांध जो है वो पेरियार नदी पर पड़ता है। कृष्णा नदी पर दो फेमस हैं, एक तो कौन सा, एक तो श्रीशैलम है और दूसरा है नागार्जुन। ठीक है, एक है हमारा श्रीशैलम बांध, वो भी हमारा किस पर पड़ता है? कृष्णा नदी पर। और दूसरा है नागार्जुन सागर बांध जो है वो भी हमारा कृष्णा नदी पर पड़ता है। ठीक है, पेरियार जो नदी है ये हमारे केरल में पड़ती है, और केरल की सबसे लंबी नदी जो है वो पेरियार नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, सीरीज़ का क्वेश्चन है। 28 के बाद में 32 हुआ है, 32 के बाद 41 हुआ, 41 के बाद 57 हुआ। हमें सबसे पहले डिफरेंस लेना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है वो डिफरेंस से ही क्लियर हो जाते हैं। तो देखिए, अगर हम 32 और 28 का अगर हम डिफरेंस लेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 4। ठीक है, फिर हम अगर 41 और 32 का डिफरेंस लेंगे तो हमारे पास आएगा 9। फिर अगर हम 57 और 41 का डिफरेंस लेंगे तो हमारे पास आएगा 16। और ये जो नंबर दिए गए हैं, जैसे 4 2 का स्क्वायर होता है, 9 जो है वो 3 का स्क्वायर होता है, 16 जो है वो 4 का स्क्वायर होता है। तो ये 2 का है, ये 3 का है, ये 4 का है। तो अब आगे जो आएगा 5 का आएगा, और 5 का स्क्वायर होता है 25। अगर हम 57 में 25 जोड़ देते हैं तो कितना आएगा? 7 5 12 का 2 हासिल गया 1, 5 2 7, 7 और 1 8, यानी हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 82। बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये कोडिंग रिकॉर्डिंग का क्वेश्चन है। तो इसमें सबसे पहले हमें प्लेस वैल्यू लिख लेनी है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है वो प्लेस वैल्यू से ही हो जाते हैं। मतलब एक आइडिया लग जाता है कि हाँ इसमें क्या हो रहा है। तो एस जो है वो 19 पर आता है। ठीक है, ये एस जो है वो 19 पर आता है, ओ जो है 15 पर आता है, यू जो है वो 21 पर आता है, पी जो है वो 16 पर आता है।
तो ऐसे अब ये जो इसको जो लिखा गया इसकी हम प्लेस वैल्यू लिखेंगे। जैसे टी कितने पर आता है, 20 पर आता है, एन कितने पर आता है, 14 पर आता है, वी कितने पर आता है, 22 पर आता है, ओ कितने पर आता है, 15 पर आता है। तो 19 से 20 हो गया यानी +1 हुआ, फिर 15 से 14 हुआ यानी -1 हुआ, फिर 21 से 22 हुआ यानी +1 हुआ, और फिर 16 से 15 हुआ यानी -1 हुआ। यानी ये सीरीज़ जो है वो +1 -1 +1 -1 वाली चल रही है। ठीक है, तो ये जो वर्ड हमारा दिया गया है पोल, ठीक है, तो पोल में जो बी है कितने पर आता है, 2 नंबर पर आता है, ओ कितने पर आता है, 15 पर आता है, डब्ल्यू कितने पर आता है, 23 पर आता है, एल कितने पर आता है, 12 पे आता है। अब पहले +1 किया गया था तो 2 में +1 करेंगे 3 आ जाएगा, फिर -1 किया गया था 14 में 1 कम करेंगे 15 में 1 कम करेंगे 14 आएगा, फिर +1 किया गया तो 23 में +1 करेंगे 24 हो जाएगा, 12 में 1 माइनस करेंगे तो 11 हो जाएगा। 3 पे क्या आता है, सी आता है, 14 पे क्या आता है, एन आता है, 24 पे क्या आता है, एक्स आता है, 11 पे क्या आता है, के आता है। तो सी एन एक्स के यानी फर्स्ट वाला जो है वो बिल्कुल हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिलॉक्स का क्वेश्चन है। देखिए पहला कि सभी केस चौपहिया हैं, ठीक है, और फिर है सभी चौपहिया वाहन हैं। तो इस तरीके से इसका फिगर बनेगा। देखिए ये हो गए सभी केस, ठीक है, सभी केस, और सभी केस किसके अंदर आने चाहिए, चौपहिया के अंदर, क्योंकि सभी के ये चौपहिया, फिर क्या है सभी चौपहिया किसके अंदर आ रहे हैं, वाहन के अंदर। ठीक है, ये वाहन हो गए। अब देखिए हमारा जो निष्कर्ष दिया गया है कि सभी वाहन चौपहिया हैं, क्या सभी वाहन जो है वो चौपहिया के अंदर आ रहे हैं, नहीं, जितने भी चौपहिया हैं वो वाहन के अंदर आ रहे हैं, लेकिन सभी वाहन जो है वो चौपहिया के अंदर नहीं आ रहे हैं। तो पहला वाला हमारा गलत हो जाएगा। फिर दूसरा है कि सभी केस वाहन हैं, क्या सभी के सभी केस जो हैं वो वाहन के अंदर आ रहे हैं, तो बिल्कुल सही है, सभी के सभी केस वाहन के अंदर आ रहे हैं। अगर कहता कि सभी वाहन केस हैं तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाता। ठीक है, तो इसमें जो सेकंड वाला स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उस संख्या का चयन कीजिए जो समूह में अन्य से भिन्न है। तो देखिए 127, 29, 18, 10, इनमें से अगर हम इन नंबर्स को देखेंगे तो इस सब के क्यूब के जो पास में है, क्यूब रूट के पास में दिए गए। जैसे 127 है तो 5 का क्यूब कितना होता है, 125 होता है, और प्लस अगर हम उसमें 2 करेंगे तो 127 हमारा आ जाएगा। ऐसे ही 3 का क्यूब कितना होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, और 27 में अगर हम 2 ऐड करेंगे तो हमारा 29 आ जाएगा। ऐसे ही 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, और 8 में अगर हम +2 करेंगे तो 10 आ जाएगा। लेकिन 18 जो है ये किसी के क्यूब के पास में नहीं आता है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में 10,650 रुपये और 6 वर्ष में 11,076 रुपये हो जाती है। राशि क्या है, यानी मूलधन पूछा है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। मान लीजिए कोई राशि है पी, ठीक है, और पी जो है वो 5 वर्षों में कितनी हो रही है, 10,650 हो रही है। ठीक है, और 6 वर्षों में यानी 1 वर्षीय बचा। ठीक है, 1 वर्षीय बचा, 1 वर्ष में कितनी, 11,076 रुपये हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 11,076 में से माइनस कर लेंगे 1,650, तो हमारे पास कितना आएगा, 426 हमारे पास घट कर आएगा। यानी और ये देखिए 1 साल का जो ब्याज है वो 426 रुपये है। तो अगर हमको 5 यहाँ से देखिए 5 वर्ष का पता करना है तो 426 की गुणा कर देंगे 5 में। ठीक है, 426 की गुणा अगर हम 5 में करेंगे तो कितना आएगा, 5 छक्का 30 का 0 हासिल गया 3, 5 दूनी 10, 10 और 3 13, 13 का 3 हासिल गया 1, 5 चक्कू 20, 20 और 1 21, यानी 2130 रुपये आ गया। और 2130 हमारा आ गया है तो 10,650, ये जो पहले वाली वैल्यू दी गई थी, तो 10,650 ये क्यों है, क्योंकि इसमें ब्याज भी ऐड है। ये जो 3130 है ये ब्याज भी ऐड है, और अगर हम ये घटा लेंगे तो हमारे पास मूलधन आ जाएगा। तो यहाँ पे 0, 5 में से 3 गया 2 आएगा, 6 में से 1 गया 5 आएगा, 10 में से 8 गए, 10 में से 2 गए तो 8 आएगा। यानी 85-20 यानी ऑप्शन सी जो है वो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
4 घंटियाँ शुरुआत में एक साथ बजती हैं और क्रमशः 6 सेकंड, 12 सेकंड, 15 सेकंड और 20 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। 2 घंटे में वे कितनी बार एक साथ बजती हैं? तो ऐसे क्वेश्चंस में हमको एलसीएम लेना है, ठीक है। एलसीएम किसका लेंगे? 6, 12, 15 और 20, इनका एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो 3 से 4 से हम काट लें या 3 से काटें तो 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 20 नहीं आता, ठीक। अब इसको अगर हम 4 से काटें तो 4 एकम 4, 5 नहीं आएगा, 4 पंचे 20। अब बचा क्या? इसको 5 से काट लेते हैं, 2 नहीं, ये हो गया ये और 2 बचा, ठीक है। तो अगर इसकी गुणा करेंगे 3 चक्कू 12, 12 पंचे 60 और 60 दूना 120। हमारा जो एलसीएम आया वो 120 आया है। लेकिन एक टाइम वो भी तो रहा होगा जब ये शुरुआत में बची होंगी, तो 120 ये और जो शुरुआत में बचती हैं, इसीलिए हम +1 इसमें काउंट कर देते हैं। तो हमारा जो आंसर आएगा वो 121 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 143 मीटर, 78 मीटर और 117 मीटर लंबे लकड़ी के 3 टुकड़ों को एक ही लंबाई के तख्तों में विभाजित किया जाना है। प्रत्येक तख्त की सबसे बड़ी संभव लंबाई कितनी है? ये हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे बड़ी संभव इकाई पूछी गई है, तो यानी इसमें हमें क्या निकालना है? HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है हमको निकालना है। तो 143, 78 और 117, इनमें से वो कौन सा नंबर है? ये हम बाई ऑप्शन भी कर सकते हैं, जो तीनों को ही काट दें। तो 7 से नहीं कटेगा ये 7 से नहीं कटेगा, ये भी पूरा 7 से नहीं कटेगा, ठीक है। 11 से ये भी नहीं कटेगा, ठीक है। 78 भी नहीं कटेगा, 117 भी नहीं कटेगा। 13 से देखते हैं, 13 से कटेगा, 13 एकम 13 बचेगा 1, ये 11 बार में चला जाएगा, 13 छंग 78, 13 नेमा 117, यानी 13 ही जो है वो हमारा इसका HCF हो जाएगा और हमारा आंसर 13 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्राचीन का विलोम शब्द क्या है? तो प्राचीन का विलोम शब्द है अर्वाचीन। प्राचीन मतलब पुराना, अर्वाचीन मतलब नया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है? तो उन्होंने बीज वपन काल जो है आदिकाल को कहा है। बाकी आदिकाल जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, ठीक है। वीर गाथा काल किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। और बाकी चारण काल किसने कहा है? वो कहा है ग्रियर्सन ने। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने भी जो है आदिकाल को चारण काल ही कहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कामायनी के रचनाकार कौन है? तो कामायनी के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद। सुमित्रा नंदन ने लिखा है, सुमित्रा नंदन पंत जो है, यहाँ पे पंत आगे कर लीजिएगा, इनकी जो रचना है वो है चिदम्बरा, ठीक है। महादेवी वर्मा की यामा है, पथ के साथी है, चलचित्र है, अतीत के चलचित्र है, ठीक है। कामायनी जो है वो जयशंकर प्रसाद ने लिखी है। उसके अलावा लहर भी इन्हीं का है, लहर है, ठीक है। आंसू है, ममता है, ये सब जो हैं ये सब जयशंकर प्रसाद द्वारा ही लिखित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? देखिए, हिंदी प्रदीप किसने लिखा? बालकृष्ण भट्ट ने, बिल्कुल सही है। नवजीवन जो है वो महात्मा गांधी की, ये भी सही है। सरस्वती महावीर प्रसाद द्विवेदी, ये भी सही है। लेकिन ब्राह्मण शिव नारायण मिश्र का नहीं, ब्राह्मण जो है वो प्रताप नारायण मिश्र का है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व भूख दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व भूख दिवस हम कब मनाते हैं? 28 मई को जो है विश्व भूख दिवस मनाया जाता है। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 का नाटो शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? तो 2025 का जो नाटो का यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसका फुल फॉर्म है, जिसकी स्थापना 1949 में होती है। इसका जो हेड क्वार्टर है वो बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। इसमें 31 सदस्य हैं, ठीक है। और जो ये स्वीडन है ना, ये हमारा 32वां देश इसका बना है। 32वां देश जो है वो स्वीडन बना है।
बाकी बेल्जियम के ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। और इसका जो 2025 का जो शिखर सम्मेलन होगा वो नीदरलैंड में होगा, और बल्कि 2024 वाला कहाँ होगा, वो हुआ था USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये जो है इसमें हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में DRDO के अध्यक्ष कौन हैं? तो DRDO की स्थापना 1958 में होती है हमारी, ठीक है। DRDO की स्थापना 1958 में होती है। उसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो हैं डॉक्टर समीर V कामत, ठीक है। ये जो है इसके अध्यक्ष है। DRDO में ही जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है उनकी प्रथम नियुक्ति भी DRDO में ही हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,